प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 11वीं पाठ 1 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय के अगले टॉपिक्स राजनीति से संबंधित परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि राजनीति से संबंधित 3 दृष्टिकोण होते हैं। पहला है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, और दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण, और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। यूनानी दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया कि इस दृष्टिकोण के समर्थक वैज्ञानिक हैं वो अरस्तु है, और इस दृष्टिकोण में राजनीति को नगर राज्यों का धन माना गया है। प्राचीन समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और वो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बचे हुए थे। उनके शासन प्रशासन के बारे में अध्ययन को राजनीति कहा गया। उसके बाद है हमारा दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक प्लेटो, हाब्स और रूसो है, और इन वैज्ञानिकों ने राजनीति को राज्य एवं सरकार का धन माना है। अर्थात इन वैज्ञानिकों ने राजनीति से संबंधित संस्थाओं का धन माना। इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति को औपचारिक संस्थाओं का धन मानते हैं, और इस दृष्टिकोण से संबंधित तथ्यों को हम समझ करते हैं। और पहला है इसमें राजनीति राज्य से संबंधित। इस दृष्टिकोण के वैज्ञानिक या राजनीतिक इस दृष्टिकोण को के अनुसार राजनीति को राज्य से संबंधित मानते हैं और राजनीति में राज्य का धन करने की बात करते हैं, और वो राज्य से संबंधित सभी संस्थाओं का, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका आदि आती है, का धन करने की बातें कहते हैं। दूसरा, जो राजनीति सरकार से संबंधित, इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि राजनीति सरकार से संबंधित है और इसमें सरकार के अंगों का धन किया जाता है, सरकार के कार्यों का धन किया जाता है, सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों का धन किया जाता है। और इसमें सरकार के जो 3 अंग है हमारे, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो ये तर्क देते हैं इस दृष्टिकोण के समर्थक, वो कहते हैं कि राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसमें कुछ कहते हैं कि राजनीति राज्य का अध्ययन है, राज्य से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और कुछ कहते हैं कि राजनीति सरकार का अध्ययन है और इसमें सरकार से संबंधित सभी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन। जो अगला दृष्टिकोण है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण, वह इन दोनों दृष्टिकोणों से, यूनानी दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण से व्यापक है। इसमें न केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि सरकार, राज्य और सरकार के कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के मानने वालों के अनुसार राजनीति में राजनीति से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन उससे संबंधित अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है।
अब औपचारिक संस्थाएं हमारी कौन सी हैं? वो जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो राजनीति में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन तो किया ही जाता है। इसके अलावा जिन अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मतदान व्यवहार, लोकमत व दबाव समूह, ये अनौपचारिक संगठन है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इस दृष्टिकोण के मानने वाले कहते हैं कि इसमें इन अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है या फिर अनौपचारिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम इस दृष्टिकोण को समझ करते हैं। इस दृष्टिकोण को मानने वाले वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण के समर्थन में क्या तर्क रखते हैं, उनका हम समझ करते हैं। उनके अनुसार पहला तर्क है सीमित साधनों का आवंटन। वो कहते हैं कि राजनीति में सीमित राजनीतिक संसाधन या पद होते हैं। यहाँ हमारा संसाधन से अभिप्राय राजनीतिक पदों से। जैसे कि हम राजनीति की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री पद सीमित मात्रा में, और इन पदों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के बीच आपसी संघर्ष होता है, और इस राजनीतिक संघर्ष को ही राजनीति कहा गया। दूसरा जो तर्क उन्होंने दिया है इस दृष्टिकोण के मानने वालों ने, वो कहते हैं कि शक्ति का अध्ययन, राजनीति शक्ति का अध्ययन है। शक्ति से हमारा अभिप्राय यहाँ राजनीतिक ताकत से। जिस दल की सरकार होती है उस दल के पास राजनीतिक शक्ति। तो इस दृष्टिकोण के मानने वालों का अर्थ है कि उस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग वह दल या शासक दल किस प्रकार से करता है, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यह अध्ययन राजनीतिक अध्ययन का विषय है या राजनीति के अध्ययन का विषय है। तीसरा जो इस दृष्टिकोण के समर्थक वैज्ञानिक है वो तर्क रखते हैं राजनीति वर्ग संघर्ष। इसी दृष्टिकोण के मानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीति में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग है शासक वर्ग और दूसरा वर्ग है वो है शासित वर्ग। शासक वर्ग से हमारा अभिप्राय है कि वह वर्ग जो शासन करने का कार्य करता है, और शासित वर्ग से हमारा अभिप्राय है वह वर्ग जिस पर शासन किया गया। तो इस दृष्टिकोण के मानने वाले कहते हैं कि राजनीति में दो वर्ग हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग, और इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। शासक वर्ग है वह शासित वर्ग का शोषण करने का कार्य करता है, अर्थात सरकार जनता को शोषित करने का कार्य करती, और यह संघर्ष जो शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच चलता है इसी को राजनीति कहा जाता है। चौथा तर्क जो इस दृष्टिकोण के मानने वाले देते हैं वो कहते हैं कि राजनीति समूची राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण। इससे हमारा अभिप्राय है, समूची व्यवस्था से अभिप्राय कि राजनीति में केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे राजनीतिक संस्थाएं हमारे देश में अगर केंद्र स्तर की बात करें तो संसद है, हमारी संसद को हम विधायिका कहते हैं, और मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका है, और न्यायपालिका है वो है हमारे जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय है। तो यहाँ हमारा मतलब है कि न केवल औपचारिक संस्थाएं जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनका ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन संस्थाओं के कार्य को प्रभावित करने वाली
समस्त संस्थाओं व जनता के व्यवहार का भी राजनीति में अध्ययन किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि मतदान है, उसमें जनता किस प्रकार मतदान करती है, किसी राजनीतिक विषय पर जनता का मत क्या है, वो जनता किसी विषय को, राजनीति के विषय को किस प्रकार प्रभावित करती है या उसको किस प्रकार देखती है, यह अध्ययन भी राजनीति में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको आधुनिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो गए। हमने तीनों दृष्टिकोण स्पष्ट किए। एक बार मैं संक्षिप्त में फिर तीनों दृष्टिकोणों को स्पष्ट करता हूं। पहला है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। इसके समर्थक है अरस्तु हैं और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति नगर राज्यों का अध्ययन है, अर्थात प्राचीन यूनान में नगर राज्य होते थे और इस दृष्टिकोण के अनुसार उन नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन राजनीति कहलाता है। दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के मानने वाले प्लेटो, हाल्स और रूसो हैं और इस दृष्टिकोण के मानने वालों के अनुसार राजनीति राज्य और सरकार से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन। इसमें औपचारिक संस्थाओं को लिया गया है, अनौपचारिक संस्थाओं को नहीं लिया। इसमें राज्य से संबंधित संस्थाएं और सरकार से संबंधित संस्थाएं जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनका अध्ययन राजनीति को कहा गया। आधुनिक दृष्टिकोण इन दोनों दृष्टिकोणों से व्यापक है और इसमें न केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन किया जाता है बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को राजनीति कहा गया। इसमें दोनों प्रकार की संस्थाएं औपचारिक और अनौपचारिक को शामिल किया गया है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन तो किया ही जाता है बल्कि उन संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो इनके कार्य को प्रभावित करती है। इसमें दबाव समूह, मतदान, मतदान व्यवहार, लोकमत, जनता के निर्णय आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे राजनीति के से संबंधित तीनों दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं और आज हम इतना ही करेंगे। अब आज के हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। धन्यवाद।